आप सभी का आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बगरू से यह खबर मिल रही है, 2 युवक बांध में डूब गए। देखिए, बड़ी खबर बगरू से आपको बता रहे हैं। बांध में 2 युवकों के डूबने की सूचना है। बताया जा रहा है कि ये नाव में बैठकर बांध की सैर कर रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार बने। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन काफी दिक्कतें आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है। अंधेरा हो चुका है, इस वजह से सर्च ऑपरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, पूरी खबर। जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि बगरू थाना इलाके के नेवटा गांव का एक पूरा मामला है, जहां कुछ युवक नाव में बैठकर जो रामसागर बांध है वहां सैर करने के लिए निकले थे। अचानक संतुलन बिगड़ने से जो नाव में सवार 2 युवक है जो पानी में गिर गए, जबकि एक नाविक और एक युवक डूबने से बचकर बाहर निकल गए। और जो युवक डूब गए थे उनकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस और आसपास के ग्रामीण मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू के लिए है जो जयपुर से सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पे पहुंची है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से जो रेस्क्यू टीम है उनको सर्च ऑपरेशन करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस अधिकारी और जो सिविल डिफेंस की टीम है मौके पे है और पानी में डूबे युवकों की तलाश की जा रही है। क्या वहां उस बांध में बोटिंग की व्यवस्था है? क्या उसी व्यवस्था के तहत किसी बोट में बैठकर ये सैर कर रहे थे? कितने बजे के आसपास इनकी डूबने की खबर मिली? जी, बताया जा रहा है कि 6:30 से और 7 बजे के बीच की यह पूरी घटना है, जब ये युवक है जो नाव में बैठकर बांध की सैर करने के लिए निकले थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ बोटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अनऑफिशियली तरीके से ये लोग है जो नाव में बैठकर पानी में बांध की सैर करने के लिए निकले थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दौसा जिले के निहालपुरा में देवनारायण जयंती के अवसर पर आयोजित मेले में जोरदार हंगामा हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मंच पर संबोधन के लिए आई तो भीड़ हुटिंग करने लगी। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे। भीड़ ने मंत्री ममता भूपेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक जोगिंदर रवाना के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। मंत्री के संबोधन के दौरान इस जबरदस्त नारेबाजी के चलते वो अपना संबोधन भी ठीक तरीके से नहीं दे पाई। जल्द ही मंत्री को अपना संबोधन खत्म करना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, पूरी खबर बताएं। बिल्कुल, ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था निहालपुरा गांव में। देवनारायण जो जयंती है आज, उस अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु तो मौजूद थे, अधिकतर गुर्जर समाज के लोग मौजूद थे। और इस कार्यक्रम में जैसे ही मंत्री ममता भूपेश ने अपना संबोधन शुरू किया तो वहां जबरदस्त वोटिंग होने लगी। सच पायलट के पक्ष में नारेबाजी होने लगी, वही ममता भूपेश के विरोध में नारे लगने लगे। साथ ही जो विधायक जोगेंद्र रवाना है उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। इस चक्कर में जो मंत्री ममता भूपेश वो अपना संबोधन पूरा नहीं दे पाई और कुछ ही मिनट का संबोधन देकर उन्हें वापस माइक छोड़ना पड़ा। और उसके बाद में जब वो मंच से अपनी गाड़ी तक पहुंची, ये तो नारे लगाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे, पायलट समर्थक थे या फिर आम भीड़ थी? बिल्कुल, ये जो नारेबाजी कर रहे थे ये सचिन पायलट के समर्थक थे और अधिकतर गुर्जर समाज के लोग थे जिन्होंने मंत्री ममता भूपेश के खिलाफ नारेबाजी की, विधायक जोगेंद्र रवाना के खिलाफ नारेबाजी की और सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी की। और जैसे ही मंच से और गाड़ी तक मंत्री ममता भूपेश पहुंची तो लगातार नारेबाजी होती रही मंत्री ममता भूपेश के विपक्ष में। और उसके बाद में जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने जैसे तैसे मंत्री ममता भूपेश को गाड़ी में बिठवाया और उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया। कोई रिएक्शन दिया है ममता भूपेश ने इस संबंध में? बिल्कुल, मंत्री ममता भूपेश ने इस संबंध में कोई रिएक्शन नहीं दिया है। मंत्री ममता भूपेश का कहना था कि ये भीड़ है और जो यहाँ, क्योंकि ये सचिन पायलट का गढ़ रहा है यहाँ पर और वो कई बार उनके पिताजी सांसद रहे हैं, वो खुद सांसद रहे हैं, ऐसे में लोग उनके पक्ष में नारेबाजी करते हैं। वो इनको एक रूटीन प्रक्रिया के तहत लेकर वहां से रवाना हो गई और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। झालावाड़ के डग कस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित नहीं करने को लेकर लगातार विद्यालय बचाओ समिति संघर्ष कर रही थी। अब प्रशासन ने पूर्व के आदेश को निरस्त कर विद्यालय को यथावत रखने का आदेश जारी कर दिया। आदेश की सूचना मिलते ही बालिका विद्यालय बचाओ समिति के सदस्यों ने विद्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर खुशी मनाई।
हम यही कहेंगे कि सारी बच्चियों के लिए अच्छा है और हम तो 12th पढ़ के चले जाएंगे, पर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छा हुआ ये, और हम सबको बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और बहुत आभार प्रकट करते हैं। इन सभी ने टीम के रूप में मेरे साथ वर्क किया और सबने काम किया और आगे से आगे तक बात पहुंचाई, और ये पूरी डट की जीते और टीम वर्क की जीते। बहुत से लोगों ने हमें हिरासमेंट करने की कोशिश करी कि होगा नहीं, पर ये टीम की जीते और टीम की हमेशा जीत होगी और कभी डट के लिए काम पड़ेगा। बीकानेर में बिजली यूनिट बंद हो जाने की वजह से पैदा हुए बिजली संकट पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मेंटेनेंस के चलते उत्पादन यूनिट के बंद हो जाने से बिजली की दिक्कत उत्पन्न हुई, लेकिन कल तक स्थिति सुधार ली जाएगी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अचानक बिजली की डिमांड बढ़ जाने के कारण भी परेशानी हो रही है। यूनिट्स हैं, जो उत्पादन की यूनिट्स हैं, वो मेंटेनेंस की वजह से और अडानी की जो हमारी यूनिट्स है वो बंद होने की वजह से एक बार दिक्कत आई है, लेकिन आज शाम तक और कल तक स्थिति सुधर जाएगी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित भी हो जाएगी और हम दोबारा पुनः जितनी क्योंकि डिमांड भी एकदम से 14,000 पहुँच गई है, जहाँ आज से एक सप्ताह पहले 11,000 मेगावाट की डिमांड थी, अभी पिछले 2 दिनों में 14,000 मेगावाट की डिमांड आ गई है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम बाजार से भी बिजली हाईएस्ट रेट पर खरीदने के लिए भी हम। बीजेपी पूरे देश में मोदी @20 कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत पीएम मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहते 12 साल और प्रधानमंत्री कार्यकाल के 8 साल पूरा होने पर 20 साल सुशासन कार्यकाल के तहत प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हो रहे हैं। इस कड़ी में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जयपुर देहात और शहर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित किया। महावीर स्कूल सभागार में आयोजित सम्मेलन में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के विकास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी अथक परिश्रम कर रहे हैं। मोदी ने परिवारवाद का विरोध किया है, वो सैद्धांतिक है। नहीं चाहिए ऐसा परिवारवाद जो एक परिवार के बाहर कोई देखेगा ही नहीं। कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए थे, नेताजी सुभाष बाबू उनके प्रमुख नेता थे, सरदार पटेल उनके प्रमुख नेता थे, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। मोदी जी आने के बाद मोदी जी ने फिर सब स्वतंत्रता सेनानियों की ये याद जगाई और देश में उनका संदेश पहुंचाया, ये काम किया है। देश और समाज जीवन के उससे सबसे बड़े विचार को समाहित किया, उसका अनुकरण किया, अनुसरण किया। और जब विचारों में काम करते हैं तो मुझे लगता है कि व्यवहार में जब कोई ऐसा व्यक्तित्व नजर आता है जो किसी देश और समाज को अपने विचारों से, अपने कर्म से ताकत दे सकता है, तो मुझे लगता है कि हम सबका सौभाग्य है कि इस समय देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना सबल, सक्षम और योग्य नेतृत्व है। बूंदी के नैनवा कस्बे में लूट का शिकार हुई बुजुर्ग महिला से मिलने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल एमबीएस अस्पताल पहुंचे। शुक्रवार को बदमाशों ने चांदी के कड़े लूटने के लिए बुजुर्ग महिला का पैर काट दिया था। परिवार से मिलने के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि यदि मामले का खुलासा जल्द नहीं हुआ तो परिवार के लोगों के साथ बात कर सर्व समाज को साथ लेकर लड़ाई लड़ेंगे। 80 वर्षीय वृद्धा का पैर काटकर केवल चांदी के एक कड़े के लिए, मैं समझता हूं कि कानून का खौफ बदमाशों में बचा ही नहीं। साधारण घटना नहीं है। 1 महीने पहले आधा किलोमीटर दूर किसी के कानों की सोने की मुर्गियां छीन कर ले जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखते। 1 महीने बाद ये घटना हो जाती है। ये फेल्योरनेस है शासन और प्रशासन का। आबू रोड के ब्रह्म कुमारी शांतिवन में गीता महासम्मेलन की शुरुआत हो गई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। देश के जाने माने दिग्गज विद्वान इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें 3 दिन चलने वाले कार्यक्रम में देश का प्रथम ब्रह्म कुमारी का भगवद गीता महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कंपाइल करने वाले उन्होंने आखिर में कह दिया कि किताबें बहुत सारी हैं और इसमें बात एक ही है, सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनं दुर्लभम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम्। जी, सारे ग्रंथों का सार इतना है। इसी एक बात को तरह तरह से समझाया गया। लोक संग्रह, लोक कल्याण। जयपुर की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग को दिल्ली से गिरफ्तार किया।
इस ठग ने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के नाम पर कुल 1,10,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। साइबर ठग मयंक खटीक पुलिस पहले ही इस मामले में आरोपी का साथ देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ चुकी है। राजस्थान रोडवेज के निजीकरण किए जाने की अटकलों के बीच राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। रोडवेज कर्मियों की शंका को दूर करते हुए परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने न्यूज 18 से कहा कि निजीकरण का उनका कोई इरादा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये मान लिया कि वह बस अड्डों की निजी और सरकारी दोनों बसों को ही सहायता देंगे। हम लोग रोडवेज का कोई भी बस अड्डा निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं। हमारी उस बस अड्डा प्राधिकरण में फिलहाल ये योजना है कि जो एग्जिस्टिंग बस अड्डे हैं उनको हम उसके माध्यम से सहायता दे के, बट बस अड्डा प्राधिकरण उनको कोई अधिग्रहण नहीं कर रहा जो नगर पालिका के हैं या जो कोई दानदाता के बना हुए हैं। इवन हम रोडवेज को भी उसमें फंड दे रहे हैं कि वो अपने बस अड्डों को अपग्रेड कर लें। बिल्डर्स माफिया को सौंप देना चाहते थे वो सारे के सारे, उसका हमने लगातार लड़ाई लड़ी तो वो तो बीजेपी के टाइम में मामला स्थगित हो गया। किंतु अब इस सरकार ने वापस उस बस अड्डा विकास प्राधिकरण को वापस उन्होंने सक्रिय कर दिया है और रोडवेज के 4 बस स्टैंड, जयपुर स्थित 4 बस स्टैंड लेने की तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। जयपुर का सिंधी कैंप बस स्टैंड, सांगानेर का बस स्टैंड जो प्रतापनगर के अंदर है, और एक जवाहर नगर का एक बस स्टैंड है, जमीन खाली पड़ी है वो, और विद्याधर नगर की जमीन खाली पड़ी है। इनको लेकर के वो ताजे बस अड्डा विकास प्राधिकरण के अंदर लेकर के यहाँ से वो प्राइवेट गाड़ियों को, रोडवेज की गाड़ियों को, दोनों को एक साथ चलाना चाहते। महंगाई के खिलाफ कल दिल्ली में कांग्रेस की रैली होने वाली है। इसमें हिस्सा लेने सीएम गहलोत दिल्ली पहुंच गए। लिहाजा महंगाई को लेकर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। खतरे में है और ये एजेंसी जो है इनकम इनका जो आप देख रहे हो क्या जवाब जो आदमी सही है, पर आम जनता के लोग जो है महंगाई और बेरोजगारी GST लग गया, वो बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा। और इसीलिए जो रैली 4 तारीख को इसी मुद्दों को लेकर लोगों में मैं देख रहा हूँ लंबे अरसे बाद में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता में भी है, आम जनता के अंदर। उसी रूप में जो उम्मीद करते थे उससे ज़्यादा लोग आ गए राजस्थान में। ये माहौल है पूरे देश के अंदर और भारत सरकार को चाहिए कि लोगों को राहत दे, राहत प्रदान करें। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षकों के तबादलों को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं विभिन्न जिलों से। जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर और कोटा में छात्रों ने स्कूलों पर ताला जड़ा और नारेबाजी की, ट्रांसफर रद्द करने की मांग उठाई। करौली के ढिंढोरा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्कृत के टीचर के तबादले का छात्र छात्राओं ने विरोध किया। तबादला रोकने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने हिंडौन बयाना मार्ग पर घंटों जाम लगाया। छात्र स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठ गए, जिससे वहां वाहनों की कतारें लग गई। राज्य सरकार ने स्कूल के संस्कृत के टीचर ओम प्रकाश का तबादला कर दिया है। छात्रों का कहना है इससे उनकी पढ़ाई बाधित होगी। जयपुर के करणी विहार थाने के ठीक सामने 5 हथियारबंद बदमाशों ने 15 लाख की लूट को अंजाम दिया। बाइक सवार ग्राहक के रूप में आए बदमाशों ने पिस्टल और चाकू के दम पर 15,40,000 रुपए लूटे। सीसीटीवी की डीवीआर को तोड़कर चलते बने। बाद में पुलिस पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। उस वक्त स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके के अंदर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया हथियारबंद बदमाशों ने।
ये वो ग्राउंड जीरो है जहां पर प्लाईवुड का ये गोदाम है, जहां पर बदमाश जो थे, हथियारबंद बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर के आए। उन्होंने यहां पर घटना को अंजाम दिया और उसके बाद में 15 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो यहां से लूट करके फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चंद मिनटों में जो यहाँ की लोकल कर्णी विहार थाना पुलिस है, उनके जो आला अधिकारी हैं, अफसरान हैं, वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल की मदद से उन्होंने यहाँ पर काफी सारे साक्ष्य जो है वो यहाँ पर जुटाए हैं। हमारे साथ में पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी प्रारंभिक तौर पर और किस तरह से हम लोग नाकेबंदी वगैरह कर रहे हैं? पूरे शहर में एक श्रेणी नाकाबंदी चल रही है। जो हुलिया सामना है वो सब नाकाबंदी में जो कर्मचारी है, अधिकारी, उनको बताया गया है। सीसीटीवी देख रहे हैं, काफ़ी दूरी तक देख लिए और कुछ सीसीटीवी में आना जाना भी कुछ फुटेज आ रहे हैं और एक टीम यहाँ लग रही है। इस तरह अलग अलग टीम बना के कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी प्रारंभिक तौर पर आप लोगों को? हमें तो सूचना मिली कंट्रोल से कि यहाँ कर्णी विहार थाने में क्षेत्र में कोई ये टिम्बर का कारखाना में कोई लूट हो गई। इस पर अधिकारियों के डायरेक्शन से यहाँ वेस्ट की पूरी टीम यहाँ गई। कितनी रकम बताई जा रही है सर लूट की और कितने लोग थे बदमाश? 5 बदमाश बता रहे हैं, 2 मोटरसाइकिलों पर 15,48,000 की लगभग रकम बता रहे हैं। जी, शुक्रिया सर। तो आप देखिए यहाँ पर जो है वो कैश रखा हुआ था कलेक्शन करने के बाद में, और उस कैश को जो है यहाँ पर जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया हथियारबंद बदमाशों ने। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जो है, लोकल जो यहाँ के थाना इंचार्ज और तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जो पीड़ित है उनसे बात करते, बताइए क्या साक्ष्य मिले आपको? क्लू में क्या क्या मिला? मैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो से आया हूँ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हूँ। हमें सूचना मिलती है, हम मौके पे तुरंत पहुँच गए और हमने बतौर साक्ष्य यहाँ पे पाम प्रिंट, फिंगरप्रिंट उठाए हैं जो टेप पे लग रहे थे। मोबाइल जिन्होंने तोड़ा उस पर पाम प्रिंट मिला है। अब हम अपने रिकॉर्ड से इसका मिलान करेंगे और पुलिस द्वारा जो भी सस्पेक्टेड गिरफ्तार हैं उनके फिंगरप्रिंट लेंगे, उससे मिलान करके अति शीघ्र से शीघ्र हम रिपोर्ट पुलिस को देंगे, जिससे पुलिस अपनी कार्रवाई में आगे बढ़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। महिला की मौत पर महाभारत की, चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ ही पलों में तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी। 2 तस्वीरें भरतपुर और चूरू की तस्वीरें जहां पर महिला की मौत पर बवाल हुआ। लंपी का असर दुग्ध उत्पादन पर दिख रहा है। लंपी के बढ़ते मामलों के साथ दुग्ध उत्पादन में भारी गिरावट है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदेश में रोजाना 3 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन घटा है। प्रदेश में जैसे जैसे लंपी वायरस संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पशुपालकों के लिए दुग्ध उत्पादन की समस्या भी बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कई जिलों में तेजी से दुग्ध उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। लंपी वायरस संक्रमण बढ़ने के कारण प्रदेश भर में दुग्ध उत्पादन में 3 लाख लीटर तक की गिरावट दर्ज हुई है। चूरू में 67 सर्वाधिक फीसदी दुग्ध उत्पादन में गिरावट आई। सवाई माधोपुर में 50%, नागौर बीकानेर में 45% जोधपुर में 43%, बाड़मेर में 42%, जैसलमेर में 38%, अजमेर में 36%, जालौर में 26%, पाली में 25%, सीकर में 24%, टोंक में 24%, गंगानगर में 20% दुग्ध उत्पादन घटा है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, उदयपुर जिलों में भी दुग्ध उत्पादन में 10% तक गिरावट आई है। नतीजतन राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के आंकड़ों में गिरावट दर्ज हुई है। भैंस में संक्रमण नहीं है तो 75% दूध जो है ना आपका भैंस से आ रहा है, इसलिए खूब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। 3 लाख लीटर पर डे का लॉसेस है लंपी वायरस के लिए। और अब अपना दूध कलेक्शन अभी 25 से 30 लाख लीटर पर डे का आसपास है, तो 3 लाख लीटर पर डे का इफेक्ट पड़ा है। पहले से ही मुस्तैद प्रशासन ने इस परेशानी से निपटने के लिए कमर कस ली है। पशुपालन विभाग, गौपालन विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से लगातार दुग्ध उत्पादन और पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहा है। प्रदेश में अब तक जोधपुर में 1,77,082, बाड़मेर में 97,802, नागौर में 92,500,
गंगानगर में 85,876, बीकानेर में 74,177, हनुमानगढ़ में 65,869, चूरू में 56,666, पाली जालौर में 52,000, जैसलमेर में 40,074, अजमेर में 30,450, सीकर में 29,391, उदयपुर में 22,373, जयपुर में 18,466, झुंझुनू में 15,067 पशु संक्रमित मिले हैं। इसके कारण इन जिलों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन प्रभावित हुआ है। जोधपुर डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा है और अजमेर डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है और ओवरऑल मतलब दूसरा ईस्टर्न राजस्थान का ज़्यादातर दूध आपका 90% दूध भैंस से आता है, उधर काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा भी प्रभाव नहीं है। और जयपुर डिवीजन में मतलब लगभग 50-50 टाइप का चीज़ है और यहाँ भी थोड़ा प्रभाव है लेकिन कम प्रभाव है। ज़्यादातर जोधपुर डिवीजन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और अजमेर डिवीजन में पड़ा है प्रभाव। प्रदेश में दुग्ध की कमी न हो और जल्द से जल्द लंपी की रोकथाम के लिए प्रशासन सभी जिलों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रदेश में अब तक 4,53,000 पशुओं को टीका लगाया जा चुका है। हालांकि अभी कई जिले टीकाकरण का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट।